प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा प्रकरण है काव्यांजलि से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा और मन नामक शीर्षक। यहां से मैं दो एक व्याख्या के अंश को जो बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आपकी जैसे जैसे परीक्षा सन्निकट आ रही है, मैं उस तरह से एक एक करके जो 10 नंबर के व्याख्यात्मक के जो प्रश्न आने हैं उसको एक एक करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और यह आशा करता हूं कि निश्चित तौर पे आप इस व्याख्या को देखकर, सुनकर, पढ़ने का एवं समझने का प्रयास करेंगे। तो आज देखते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी से जो लिया गया है और श्रद्धा और मनु नामक शीर्षक से यह अवतरित है। तो देखते हैं बच्चों उस व्याख्या के अंश को। घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। बच्चों आइए इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत छंद हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के श्रद्धा और मन नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी से लिया गया है। अब हम इसके प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत छंद में जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब हम व्याख्या को देखेंगे। घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, श्रद्धा के सुंदर मुख के पास उसके कंधों का आश्रय लिए हुए घने और घुघराले बाल सुशोभित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि नील घनसावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे नीले रंग के लघु सुकुमार बादल अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आए हों, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, और श्रद्धा के उस प्रफुल्लित मुख के होठों के बीच उसकी मुस्कुराहट इस प्रकार से भली लगती थी जैसे उगते हुए सूरज की प्रेम सिक्त लालिमा लिए हुए उज्जवल किरण रक्तिम किसले पर आलस में डूबी हुई अगड़ाई लेते हुए विश्राम कर रही हो। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। सावक से में उपमा अलंकार है। सा यू सरिस जहां पे आए उपमा अलंकार। सुकुमार और सुधा में अनुप्रास अलंकार, सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, और किरण में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरे छंद के ऊपर नजर डालते हैं, उसकी व्याख्या को बताने का प्रयास करते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगार, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। प्रसंग हम आपको बताते हैं, प्रसंग को देखिए। सृष्टि के विनाश से दुखी एवं जीवन के वैषम्य से निराश मनु को समझाते हुए श्रद्धा कहती है कि आइए अब इसके व्याख्या को देखते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। मनु को श्रद्धा समझाते हुए कहती है कि हे मनु, जगत की विषमता से पीड़ित होकर तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का यह क्रम है। आशा से किम न क्रियते, आशा से क्या नहीं किया जाता है। आशा ही जिंदगी है, आशा ही जीवन है। जिस प्रकार रात्रि के समाप्ति के पश्चात नवीन प्रभात का उदय होता है, भगवान भुवन भास्कर अपनी सहस्र किरणों के साथ लक्ष्य लक्ष्य चमचमाती हुई स्वर्णिम किरणों के साथ उदित होते हैं, उसी प्रकार दुख के समय के बीत जाने के पश्चात व्यक्ति के जीवन में पुनः सुख का आगमन होता है। आप देखते हैं, आप जानते हैं कि जिस तरह से शिशिर ऋतु में वृक्ष की सारी पत्तियां गिर जाती हैं और पुनः उसमें नई नई पत्तियां, नई नई कोपलें निकल आती हैं, वैसे ही व्यक्ति के जीवन में
दुख के पश्चात सुख का पुनरागमन होता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुगार। जिस प्रकार यह आकाश अपने नीला वर्ण में प्रभात के स्वरूप को छिपाए रहता है, उसी प्रकार दुख भी अपने कालिमा के आवरण में सुखमय शरीर को छुपाए रहता है। भाव यह है कि प्रत्येक दुख के बाद सुख का आगमन अवश्यंभावी है। अगले पंक्ति को देखते हैं। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा पुनः मनु को समझाते हुए कहती है कि हे मनु, जिस दुख को तुम अपने जीवन का अभिशाप और संसार के समस्त कष्टों का मूल समझते हो, तो तुम्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वही दुख परम शक्ति द्वारा प्रदत्त एक रहस्यमयी वरदान है। क्योंकि दुख भगवान का दिया हुआ अमृत है, यह माजता है, यह इंसान में और भी चमक लाता है। जैसे सोना जितना ही तपता है उतनी ही उसमें चमक आती है। व्यक्ति के ऊपर जितना दुख पड़ता है वह उतना ही मजबूत होता है। इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं बच्चों। दुख की रजनी तथा सुख का नवल प्रभात, इसमें रूपक अलंकार है। एक पर्दा यह झीना नील, इसमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। हमें दो पंक्ति स्मरण आ रही है। किसी कवि ने सुख और दुख की समानता को बताते हुए कहा है कि सुख में गुजार दिया जो जीवन, जीवन गया सभी बेकार। दुख का एक पल भी जीना बन गया युगचार। सुख के 100 पल निरर्थक, दुख का एक पल भी ठीक। सुख के व्यक्ति 100 बेकार, दुख का हीरा एक ही मीत। सुख की 100 आशाएं कमजोर, दुख की एक आशा बलवान। दुख ही विश्व की परिभाषा, होती है जिसमें पहचान। दुख की एक बूंद भी अमृत, सुख का सागर भी बेकार। इसका यह शुभ वरदान, दुख फल चारों का भंडार। सुख सब ज्वालाओं का मूल और दुख सब मूलों का समाधान। सुख मानव की हस्ती भूल, दुख है उन मूलों का ज्ञान। मैं दुख में जब खो जाता हूँ, मिल जाता है मानव का सत। दुख का एक क्षण मिथ्या है, तू ऐसी बात कहे मत। तो प्रिय बच्चों, इस तरह से सुख और दुख दोनों मनुष्य के जीवन में हमेशा आंख मिचौली किया करते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।